साल था 1997। अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जिनको सिर्फ 2 साल ही हुआ था एक ऐसे राज्य का सीएम बने हुए जो उस टाइम देश के कुछ सबसे गरीब राज्यों में से गिना जाता था, जिसकी मेजर इकोनॉमी फार्मिंग पे निर्भर करती थी। लेकिन 1997 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज हैदराबाद एक हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है। बेंगलोर शहर जो इंडिया का सिलिकॉन वैली के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका है। बेंगलोर का सिलिकॉन वैली का ताज हैदराबाद आज धीरे धीरे छीन रहा है। हैदराबाद ऑलरेडी बेंगलोर को बीट कर चुका है सबसे ज्यादा आईटी जॉब क्रिएशन में, जहां हैदराबाद में आईटी सेक्टर में जॉब पोस्टिंग 41.5% राइज हुआ है, वहीं बेंगलोर में यह सिर्फ 25% है। गूगल जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है, वह यूएसए के बाहर अपना सबसे बड़ा ऑफिस बना रही है इंडिया में, और वो भी हैदराबाद में। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज हैदराबाद देश का सबसे तेज ग्रो करने वाला टेक सिटी कैसे बना। 1997 में ऐसा क्या हुआ जिसने आज के हैदराबाद की बुनियाद रखी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेंगलोर से हैदराबाद इंडिया की सिलिकॉन वैली का ताज छीनने वाला है? दोस्तों, हैदराबाद को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बसाया गया था। कुतुब शाही डायनेस्टी का ओल्ड कैपिटल गोलकोंडा काफी ज्यादा क्राउडेड हो चुका था और यहाँ पानी की भी दिक्कत धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसीलिए मूसी रिवर के किनारे एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम दिया गया हैदराबाद। इस सिटी को पर्सियन और इंडियन दोनों आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस का यूज करके डिजाइन किया गया। 1687 में इस शहर को मुगल एम्पायर के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और यहाँ का गवर्नर बनाया जाता है निजाम को। इनके अंडर हैदराबाद भारत का वन ऑफ द रिचेस्ट शहर बन के उभरा। इनके अंडर ही रेलवेज और वेरियस इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। लेकिन सबसे बेहतरीन काम जो निजाम ने किया वो था एक ओस्मानिया यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने का, जो ज्ञान का सेंटर बना। आजादी के बाद 1956 में हैदराबाद को यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का कैपिटल सिटी बनाया जाता है। मैं यूनाइटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2014 से पहले तेलंगाना नहीं बना था। 2014 में जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा होता है और तेलंगाना नाम का एक नया राज्य बन के सामने आता है, तो हैदराबाद को तेलंगाना की कैपिटल सिटी चुना जाता है। यह हैदराबाद की हिस्ट्री थी जो 1591 से शुरू होती है। लेकिन जो हाईटेक हैदराबाद और आज के मॉडर्न हैदराबाद की हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं है। इसकी शुरुआत 1990 से ही होती है, जब भारत अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन कर रहा था। इससे पहले बेंगलोर 70s और 80s में एक टेक हब के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका था। 90s तक बेंगलोर में ऑलरेडी दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियां आ चुकी थी, जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा इंडियन आईटी कंपनीज भी बेंगलोर में काफी तेजी से उभर रही थी, जैसे इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस। 1990s की शुरुआत में हैदराबाद में इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी। फिर 1995 में आंध्र प्रदेश के सीएम बनते हैं चंद्रबाबू नायडू। सीएम बनने के 2 साल बाद ये मलेशिया जाते हैं। वहाँ ये देखते हैं कि मलेशिया अपनी कैपिटल सिटी कोलालमपुर के पास मल्टीमीडिया सुपर कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, जो हैवीली इंस्पायर था सिलिकॉन वैली से। मलेशिया ने इसका निर्माण इसलिए किया ताकि 2020 तक अपने देश को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर पाए। जब चंद्रबाबू नायडू ने इसके बारे में जाना तो वो काफी ज्यादा इससे प्रभावित हुए। हैदराबाद आते ही उन्होंने हाईटेक सिटी को बिल्ड करने का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये नया स्पेशल टेक जोन 65 हेक्टेयर में फैला हुआ था। सीबीएन का यहाँ पे विजन था हैदराबाद को एक साइबराबाद में कन्वर्ट करना, और यह आज दिखता भी है। जैसे इस फोटो की लेफ्ट साइड में 2001 का हैदराबाद है और राइट साइड में 2023 का। किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है वो इस पिक्चर में क्लियर दिखाई देता है। आज हैदराबाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब बन चुका है बेंगलोर के बाद। आईटी सेक्टर में जॉब क्रिएशन के मामले में हैदराबाद ने बेंगलोर को भी बीट कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि बेंगलोर के बजाय टेक कंपनी हैदराबाद को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रही है, जबकि ओवरऑल स्टेट्स देखे तो बेंगलोर हैदराबाद से काफी ज्यादा आगे है। लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करें तो हैदराबाद बेंगलोर को बीट कर सकता है अगर बेंगलोर ने जरूरी चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो। बेंगलोर आईटी एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, इन्वेस्टमेंट ग्रैब करने में नंबर 1 है इन आईटी सेक्टर। और अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो बेंगलोर के आसपास भी कोई शहर नजर नहीं आता। स्टार्टअप्स को भी फ्यूचर माना जाता है जो फ्यूचर इकोनॉमी को ड्राइव करेंगी। तो बेंगलोर का फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन इतने ब्राइट फ्यूचर को धीरे धीरे डैमेज किया जा रहा है। बेंगलोर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कितना खराब हो चुका है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बेंगलोर हर साल 20,000 करोड़ रुपए लॉस करता है कंजेशन की वजह से। बेंगलोर दुनिया का 3rd स्लोवेस्ट सिटी बन चुका है। एक स्टडी के मुताबिक बेंगलोर के कम्यूटर्स को एवरेज 72 मिनट्स स्पेंड करने पड़ते हैं ट्रैफिक में। इससे प्रोडक्टिविटी तो कम होती ही है, साथ में मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रोड्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पोर्ट होल्स कॉमन है इस शहर में। वाटर की समस्या अलग से फेस करनी पड़ती है। इन्हीं कारणों की वजह से कई सारे टेकी अब दूसरे शहरों में मूव कर रहे हैं, जैसे पुणे और हैदराबाद।
बेंगलोर में सिर्फ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इकलौती प्रॉब्लम नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद इस शहर में रहना काफी ज्यादा महंगा है। हैदराबाद में आपको पर स्क्वायर फीट रियल एस्टेट के लिए 4 से 7 हजार रूपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं बेंगलोर में ये 6 से 10 हजार तक है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर बेंगलोर की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा बैरियर है और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये पिछले दशक से ही बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि न सिर्फ गूगल बल्कि एप्पल, मेटा, क्वालकॉम, माइक्रोन और अमेज़न भी अपने बड़े कैंपस हैदराबाद में ही बिल्ड कर रहे हैं, बेंगलोर की बजाय। हैदराबाद धीरे धीरे अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर बनाता जा रहा है। वो चाहे हाईवेज हो, मेट्रोस हो, रैपिड ग्रोथ एक नई पहचान बन चुकी है इस शहर की। हैदराबाद अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहता है। इसलिए हैदराबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट RRR यानी रीजनल रिंग रोड जल्द ही बिल्ड होने वाला है। यह हैदराबाद का दूसरा रिंग रोड प्रोजेक्ट होगा। इसके आसपास कई सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण होगा और हैदराबाद को सब अभी एक ग्रोइंग IT हब के रूप में जानते हैं। लेकिन हैदराबाद सिर्फ IT एंड टेक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। हैदराबाद फार्मा सेक्टर में भारत का लीडर बन चुका है। आज के टाइम हैदराबाद में 800 लाइफ साइंस कंपनियां मौजूद हैं जिनकी कंबाइंड वैल्यूएशन $50 बिलियन के अराउंड है। यह शहर आज के टाइम दुनिया का 1/3 वैक्सीन को प्रोड्यूस करता है। इन शॉर्ट हैदराबाद को आप वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं। हैदराबाद पूरे इंडिया का 35% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन करता है। सिर्फ फार्मा के लिए हैदराबाद ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण कर रखा है जिसका नाम है जिनोम वैली। ये 2000 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है जो आज के टाइम 200 से ज्यादा कंपनियों का घर है और फ्यूचर का प्लान तो दुनिया कॉन्कर करने का है, क्योंकि हैदराबाद अब देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल हब बिल्ड करने वाला है जिसका नाम है हैदराबाद फार्मा सिटी। ये क्लस्टर इतना बड़ा होगा कि ये अपने आप में एक सिटी के अंदर सिटी होगा, इसीलिए इसको हैदराबाद फार्मा सिटी बोला जा रहा है। ये नया क्लस्टर ऑलमोस्ट 19,000 एकड़ के एरिया में फैला होगा। ये कितना बड़ा एरिया है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज के टाइम भारत अपना सबसे बड़ा एयरपोर्ट बिल्ड कर रहा है जेवर में। हैदराबाद का ये क्लस्टर इतना बड़ा होगा कि इसमें जेवर एयरपोर्ट जैसे 3 एयरपोर्ट बिल्ड हो सकते हैं। ऑलरेडी हैदराबाद ग्लोबल लीडर है फार्मा सेक्टर में। इसके बाद ये शहर कम्प्लीटली डोमिनेट करेगा और दुनिया भर की निगाहें हमेशा हैदराबाद पे होगी। हैदराबाद की पोजीशन पूरे वर्ल्ड में एक फार्मा सिटी के रूप में स्टेब्लिश होने वाली है। IT से लेकर फार्मा सेक्टर तक हैदराबाद बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इस ग्रोथ के पीछे है सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस एरिया में हैदराबाद देश के बाकी शहरों से बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्पेशली मैं बेंगलोर से इसको कंपेयर करना चाहूंगा और ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है। श्वेता कुकरेजा जो फाउंडर है द मार्केटिंग एनाटॉमी की, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हैदराबाद में 1 साल रहकर। इनका कहना है हैदराबाद मच बेटर है बेंगलोर इवन मुंबई से भी। लेस ट्रैफिक, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आउटर रिंग रोड, बेटर कनेक्टिविटी, हर लिहाज से हैदराबाद बेटर है। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो भारत का फ्यूचर होने वाला है एंड इसको बिल्ड करने का क्रेडिट अगर किसी एक को दे तो ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। भले ही CBN ने आज के मॉडर्न हैदराबाद को खड़ा किया, लेकिन इसका बेस राजीव गांधी ने तैयार किया था। फिर बाद में इसको संवारा KCR ने और आज रेवंत रेड्डी इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपका क्या विचार है हैदराबाद के बारे में। क्या हैदराबाद बेंगलोर को बीट कर पाएगा इन टर्म ऑफ IT एक्सपोर्ट? कमेंट में जरूर बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।